जुनू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रांसपोर्टर और ओवरलोडिंग ट्रक डीटीओ कार्यालय के आमने सामने ओवरलोडिंग के चालान करने से नाराज हैं ट्रांसपोर्टर्स। डीटीओ ने 647 ट्रक और डंपरों की आरसी को सस्पेंड किया था। इसके विरोध में अब ट्रक और डंपर मालिकों का कार्यालय पर प्रदर्शन जारी है। ट्रांसपोर्टर्स और डीटीओ कार्यालय आमने सामने आ गए। आरसी बहाल न करने पर बड़े आंदोलन तक की चेतावनी इन लोगों द्वारा दी गई है। ट्रकों और डंपरों को आग लगाने तक की चेतावनी दी गई है। दरअसल 647 ट्रक और डंपर्स की आरसी को सस्पेंड किया गया था डीटीओ द्वारा। इसके विरोध में ट्रक और डंपर मालिकों का कार्यालय पर प्रदर्शन जारी है। आरसी बहाल न करने पर आंदोलन की चेतावनी ट्रकों और डंपरों के मालिक द्वारा दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर चालान वापस नहीं होते हैं तो फिर ट्रक और डंपर्स को आग तक लगा दी जा सकती है। आरसी सस्पेंड होने के बाद सभी मोटर मालिकों की हालत एकदम खराब हो चुकी है। सभी की गाड़ियां बिकने के स्तर पर आ चुकी हैं। सभी गाड़ी मोटर मालिकों ने 2-2 रुपए सैकड़े में ब्याज सहित रुपए ले लेकर अपना काम निकाल रहे हैं। लेकिन डीटीओ साहब की और झुंझुनू ही स्पेशल झुंझुनू और सीकर ही डीटीओ साहब ऐसे हैं जहां आरसी सस्पेंड हो रही है। राजस्थान में लगभग 30 से ज्यादा जिले हैं, बाकी वहाँ कहीं नहीं हो रही है। झुंझुनू एक ऐसा सीकर और झुंझुनू एक ऐसा मात्र जिला है जहाँ आरसी सस्पेंड कर दी है। सभी मोटर मालिकों ने अपनी जमीन बेच कर किस्तें चुकाई हैं, तो इनका अभी कोई समाधान नहीं होगा तो 3 दिन बाद चक्का जाम होगा। ट्रांसपोर्टर की यह आह्वान है कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो पूरे जिले की गाड़ियां बंद होंगी और जिला में कहीं भी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा। जब जनता भी दुखी पाओगी, सरकार भी दुख पाओगी और गाड़ियां भी दुख पाओगा। तो सब लोगों को निवेदन है कि गाड़ियां को न्याय की जा, ई रवाना माफ करे जा। कांग्रेस सरकार भी माफ कराया करती, बीजेपी सरकार भी माफ करे, यह गाड़ियां की मांग है। सब गाड़ियों की आरसी निरस्त की हुई है। सब सिंगल मोटर मालिक हैं, घर बैठे रोजगार बिल्कुल बंद हो चुका है इनका। तो हम सबसे निवेदन कर रहे हैं आरटी साहब से कि इनकी सुचारू रूप से आरसी चालू की जाए और हमें अपने को रोजगार चालू करने दे। आपकी मांग क्या है? और तो ई रवाना का चलान है वो माफ किया जाए। हमारा पहले भी हुआ है कांग्रेस गवर्नमेंट में, और आरसी सस्पेंड की हुई है ना, आरसी सस्पेंड की हुई है ना, उनको बहाल किया जाए। मैंने उनको ये राय दी है कि आपको यदि किसी भी प्रकार की इसमें अनुचित कार्रवाई लग रही है तो आप हमारे प्रादेशिक अधिकारी महोदय को इसके लिए अपील कर सकते हैं। इसके अलावा जो है माननीय कोर्ट है उसमें भी आप अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। और ये कार्यालय द्वारा यदि आपको कोई क्वेरी हो तो उसके लिए हम तत्पर हैं। हम आपको उसकी जानकारी देने के लिए तैयार। ये आरोप बेबुनियाद और निराधार है। ये रवाना की जो प्रशमन राशि जमा नहीं कराने वाले और जिन वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहनों में नियमित परिवर्तन किया गया है उनके विरुद्ध शुरू से कार्रवाई होती रही है। और बहुत सारे जिलों में जहाँ पर माइनिंग होती है वहाँ पर अब भी कार्रवाई हुई है, पहले से भी कार्रवाई चल रही है। केवल सीकर और झुंझुनू में ये कार्रवाई नहीं की गई, पूरे प्रदेश भर में ये कार्रवाई की गई। इम्तियाज़ अली हमारे सहयोगी झुंझुनू से इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इम्तियाज़, क्या कुछ बातचीत अब हो पाई है, क्या समझौता हो पाया है डीटीओ और ट्रक डंपर मालिकों के बीच? देखिए, खनन विभाग द्वारा जो ई रवाना काटा जाता है उसका कनेक्शन परिवहन विभाग के कनेक्ट है। तो कहीं ना कहीं वहाँ जो डंपर भरे जाते हैं, जहाँ वहाँ जो माल भरा जाता है, चाहे पत्थर हो या फिर अन्य जो सामग्री है वो भरी जाती है, उनका कनेक्शन सीधा परिवहन विभाग से होता है। तो उनका जो चालान है वो परिवहन विभाग काटता है। और ये जो डंपर चालक है, ट्रक चालक है, उनके द्वारा उनको जो ये जुर्माना राशि है वो वहन करनी होती है। क्योंकि जो ओवरलोड वाहन को मानते हुए परिवहन विभाग ने ये चालान काटे थे और अब उनको नोटिस थमाए गए हैं कि जो आपका बकाया राशि है, बकाया जुर्माना है, वो जमा करवाए जाए। काफी लोगों ने जमा भी करवा दिया है, लेकिन 647 ऐसे ट्रक ड्राइवर और मालिक हैं जिन्होंने अभी तक अपना जो जुर्माना है वो जमा नहीं करवाया है। इसको लेकर झुंझुनू के जो डीटीओ ऑफिस है, परिवहन विभाग है, उन्होंने उनकी जो आरसी है उनको निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। अब जो ट्रक ड्राइवर और जो मालिक है वो आज डीटीओ ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। उनका कहना था कि पीछे की जो सरकारें हैं वो हमारा जो जुर्माना, इस प्रकार का जो जुर्माना लगाया जाता था ये रवाना पे, वो माफ करती थी। तो अब जो मौजूदा सरकार है और जो मौजूदा अधिकारी है वो भी हमारा ये जुर्माना माफ करे, क्योंकि हमने ये जो ट्रक लिए हैं ये हमने जमीन बेच के लिए हैं या अन्य जो कहीं से सिस्टम से लिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर एक बोझ है वो बांधा जा रहा है। इसको लेकर लगातार आज प्रदर्शन किया गया है। साथ ही परिवहन विभाग का कहना है कि ये सरकार के निर्देश है, इसलिए हमने ये जुर्माना राशि है वो की है। साथ ही इसमें परिवहन विभाग ने एक स्कीम भी जारी की है
कि 5% आप जमा करवाइए, 95% का आपको छूट है वो दी जाएगी। अभी फिलहाल जो ट्रक ड्राइवर और परिवहन विभाग वो आमने सामने हो गए हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या निकल के सामने आता है। जी इम्तियाज, अब क्या चालान वापस माफ कर दिए जाएंगे, ऐसी कुछ भी बात निकल कर आ रही है? देखिए, परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि सरकार के निर्देश है और उनके आधार पर ही हमने ये जुर्माना लगाया है। साथ ही हमने छूट भी दी है कि आप 5% जमा करवा दीजिए, बाकी जो 95% है वो उसकी छूट है वो दी गई है। लेकिन जो ट्रक ड्राइवर है वो इसको भरने से साफ साफ मना कर रहे हैं कि हम इसको वहन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ऊपर है ये बोझ है वो बांधा जा रहा है। साथ ही ट्रक ड्राइवरों ने चेताया है कि अगर हम पर ऐसा ही दबाव बनाया गया तो हम आने वाले दिनों में यहाँ ट्रक लाएंगे और कुछ आगजनी जैसी घटनाएं हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हम बुरी तरीके से परेशान हैं वो हो चुके हैं इस जुर्माना राशि को लेकर। साथ ही जो परिवहन विभाग के अधिकारी है उन्होंने भी कहा है कि जिन्होंने ये जुर्माना राशि वहन नहीं की है, भरी नहीं है, वो अपने डंपर या ट्रक है वो परिवहन कार्यालय लाए, जहाँ पर उनको चेकिंग की जाएगी कि उनकी बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, क्योंकि जितना लोड उनमें आना है उससे कहीं अधिक लोड उस पर भरा जा रहा है। तो अब देखना होगा इम्तियाज, फिर रुक करेंगे आपका। इम्तियाज अली रिपोर्ट कर रहे थे झुंझुनू से। इस बड़ी खबर पर अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।